संजय द्विवेदी जी, जहां तक मेरी जानकारी है, नवनीत राणा जी ने यह कहा था कि वो मुख्यमंत्री के घर के बाहर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी, और वो भी तब कहा था जब शांति बहाल रखने और सौहार्द के नाम पर यह कहा गया कि मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में कोई भजन नहीं बजेगा, हनुमान चालीसा नहीं होगी, और अजान के 15 मिनट तक हनुमान चालीसा नहीं होगी, कोई भजन नहीं बजेगा। ऐसे में उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि उन पर राजद्रोह का केस लगा? एक चीज स्पष्ट बता दें आपसे कि जो लॉ एंड ऑर्डर खराब करने का जुड़ा राज ठाकरे जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पे किया है, ये गलत। 2.5 साल से सरकार चल रही है और उसमें कोई कभी सुशांत सिंह राजपूत आ जाते हैं, कभी जिलेटिन आ जाता है, कुछ आ जाता है और सरकार गिराने की बात चलती है। तो सरकार गिराने आप गिराती है, धमकी देने से क्या? इस तरह की जो हरकतें आप धार्मिक उन्माद आगे कर रहे हैं, क्या मतलब? मैं स्पष्ट पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी। नहीं संजय द्विवेदी जी, आप बीजेपी से सवाल ना पूछें, सवाल मैं पूछ रहा हूं। मुख्यमंत्री के घर के बाहर अगर कोई बोले कि मैं जाकर हनुमान चालीसा पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, ये बोल देना राजद्रोह कैसे है? सुशांत जी, मेरी 55 साल उम्र है आज और मुझे कंठस्थ से याद है हनुमान चालीसा। सुंदरकांड हम लोग करते हैं, घर में करते हैं, लोगों को इन्वाइट करते हैं बताने के लिए, लेकिन हम किसी घर के सामने धमकी देके हम एक प्रोटेस्ट के नाम पर नहीं करते। प्रोटेस्ट के नाम पर जो किया जा रहा है कार्य, ये गलत है। ये मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ इसको। अगर मैं आपसे कहूं कि संजय जी मैं आपके घर के बाहर आकर हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, तो इसे आप धमकी मानते हैं? बिल्कुल भाई, क्यों नहीं? धमकी, हनुमान चालीसा से धमकी होती है। मैं अगर आपसे कहूं कि मैं आपके घर के आके बाहर आकर तलवार लहराऊंगा, डंडे चलाऊंगा, तब तो धमकी समझ में आती है। हनुमान चालीसा पढ़ना धमकी होती है? क्यों पढ़ेंगे तुम्हारे? नहीं, क्यों पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे वो अलग मसला है, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने की बात धमकी कैसे है और इसमें राजद्रोह कैसे है? तो आप मुख्यमंत्री आवास सामने पढ़ना चाहिए था, किसी के घर के सामने पढ़ना। अरे भाई, जिस मुख्यमंत्री आवास के पास जाके पढ़ रही थी वहां तो मुख्यमंत्री रहते भी नहीं है। सुशांत जी सुन लीजिए, अब जैसे एक हमारे एनसीपी के नेता ने कहा कि साहब हम प्रधानमंत्री के घर के सामने तो जाके पढ़िए। उन्होंने कहा तो उन पर, अरे भाई उन्होंने कहा तो उन पर राजद्रोह का केस दर्ज हुआ? नहीं हुआ ना। परमिशन दी जाए, उसकी परमिशन। अरे तो परमिशन नहीं लेंगे तो राजद्रोह का केस दर्ज हो जाएगा क्या इस देश में? ये अच्छा, मुख्यमंत्री के घर के बाहर जाकर, अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए मेरा शो चल रहा है और अभी मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगूं और मुख्यमंत्री के घर में देखा जा रहा हो, तो मुझ पर राजद्रोह का केस चला दीजिएगा क्या? नहीं, आप पढ़ना अलग हो गया ना। तो फिर क्या दिक्कत है हनुमान चालीसा से? क्या दिक्कत है? अगर अजान पढ़ी जाती होगी, मुख्यमंत्री के घर में हो सकता है आवाज आती होगी, तो राजद्रोह लगेगा? तो आप कह रहे हैं ना। श्वेता शालिनी जी, इसमें आपको कोई अभी तक मुझे संजय द्विवेदी की बात से समझ में नहीं आया, उनके लिए भी मुश्किल है इस बात को डिफेंड करना कि हनुमान चालीसा किसी को धमकी देने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। मतलब संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, वो संकट मिटाने वाले हैं और आप कह रहे हैं उनसे धमकी हो रही है। सुशांत जी, वो चौपाई नहीं है। चौपाई देखिए, ये वाली जो चौपाई है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये जो चौपाई है ना, ये कहीं संजय द्विवेदी जी और उनकी पार्टी को हजम नहीं होती है, क्योंकि महाराष्ट्र में ये जो सरकार चल रही है, ये भूत और पिशाच के साथ ही चल रही है। आप बताइए सुशांत जी, आपको अभी यदि मैं आपको बोलूं कि मैं आपके घर के सामने आकर आप हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, तो आप क्या बोलेंगे कि मैं भी आता हूं आपके साथ? मैं भी पढ़ूंगा, मैं यही बोलूंगा। कोई मेरे घर के बाहर आए और बोले हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, मैं बोलूंगा आओ बैठो, हम लोग दोनों पढ़ते हैं। यदि उद्धव ठाकरे जी सच्चे बाला साहेब ठाकरे के पुत्र होते, तो वो भी कहते हैं कि मैं आता हूं, मैं भी पढ़ता हूं हनुमान चालीसा, लेकिन कतई ऐसा नहीं किया उन्होंने। क्या किया? उन्होंने किया संजय, नहीं, एक मिनट संजय जी, उनके कहने का, आप डीएनए टेस्ट पे नहीं जाइए, उनके कहने का मतलब ये नहीं है, वो गलत दिशा में आप ले जा रहे हैं। नहीं, वो कह रही हैं कि अगर उनकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे होते तो वो हनुमान चालीसा से नाराज नहीं हो रहे होते। शालिनी, श्वेता जी अपनी बात करें। ऐसा है संजय जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि जो क्राइम हुआ नहीं, उस क्राइम के अगेंस्ट आपने राजद्रोह लगा दिया। इसका मतलब कि केवल मात्र ऐलान करना कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, यही राजद्रोह है? फिर तो हम रोज पूरा नहीं, और इनके लॉजिक से श्वेता जी,
सकता है? इनके लॉजिक से ये कह देना कि मैं फलाने जगह जाकर हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, अगर ये राजद्रोह का केस आप पर लगता है तो एनसीपी के नेता ने कहा है कि हम पीएम आवास के बाहर पढ़ेंगे, लगा दीजिए उन पे राजद्रोह। अरे मिटकरी जी ने तो पूरा हनुमान चालीसा स्टेज पे पढ़ा, उनके ऊपर राजद्रोह क्यों नहीं लगाया? आपके नेता है ना। और दूसरा, आप सुशांत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र में रूल है कि आप मस्जिद के बगल में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, और ये भी अभी चंद दिनों पहले इन्होंने रूल निकाला है। तो क्या मातोश्री मस्जिद है कि जिसके सामने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते? संजय द्विवेदी जी बताइए, क्या क्या आपत्ति है किसी को भी हनुमान चालीसा? संजय द्विवेदी, रत्नाकर जी आ रहा हूं आपके पास। संजय द्विवेदी जी वो पूछ रही हैं कि आपका नया नियम कहता है कि मस्जिद के करीब आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते 100 मीटर के दायरे में। मातोश्री क्या मस्जिद है कि उसके पास हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते? देखिए, मैंने जो बात मैंने कहा सुशांत जी, आप उस पर गौर करिए। प्रोटेस्ट अगर कोई करने जा रहे हैं तो वो हनुमान चालीसा के नाम से, किसी के नाम से आप प्रोटेस्ट करने जाए, आप भाई बंधु के नाते हनुमान चालीसा पढ़ना प्रोटेस्ट कैसे है? पहले संजय जी नहीं, नहीं, प्रोटेस्ट चाहिए। हनुमान देखिए, चालीसा स्वागत जी, पढ़ना प्रोटेस्ट इसमें कैसे है? मानिए, आप बताएंगे ये पहले प्रोटेस्ट किस हो रहा चीज का था। प्रोटेस्ट है? आप तो बाला साहब को हिंदुत्ववादी पार्टी रहे हैं। अच्छा, प्रोटेस्ट अच्छा, मुझे एक बात बताइए संजय जी, संजय जी आप कितने दिन से शिवसेना में हैं? मुझे ये बताइए संजय जी, आप कितने दिन से? 35 साल से आपने मैंने देखिए बतौर पत्रकार बाला साहब को फॉलो किया है, देखा है। आप तो शिवसेना में रहे हैं, आपने बाला साहब को देखा होगा। आज आप ईमानदारी से बाला साहब की कसम खाते हुए कहिए कि क्या बाला साहब आज होते और ये देखते कि किसी पर हनुमान चालीसा पढ़ने के नाम पर राजद्रोह का केस लगाकर उसे जेल में डाला जा रहा है, क्या बाला साहब खुश होते? सच बताइएगा ईमानदारी से। बाला साहब आपको सुन रहे हैं आज? नहीं, तो मैं ईमानदारी से आपको सुशांत जी बता कि बाला साहब अगर होते इस टाइप के प्रोटेस्ट को वो भी मना करते। इस टाइप के प्रोटेस्ट के कोई मतलब नहीं। मना करते, राजद्रोह लगा देते हनुमान चालीसा के नाम पर। अब वो तो बहुत कुछ करते थे ना, उनसे तो बातें करना बेकार है, वो क्या कर सकते थे? हनुमान चालीसा के नाम पर बाला साहब जो है वो राजद्रोह लगाते, असंभव। मैं आपको बता रहा हूं, असंभव। अगर आप ये कह रहे हैं बाला साहब ऐसा करते तो आप बाला साहब को जानते ही नहीं थे, जानते ही नहीं थे। रत्नाकर सिंह जी, मुझे यह बताइए, क्या ये कांग्रेस के साथ आने का प्रभाव है? शिवसेना को हनुमान चालीसा से भी दिक्कत होने लगी है, लोग कह रहे हैं। रत्नाकर सिंह जी, आपका प्रभाव है ये? देखिए सुशांत जी, अगर राज्य में कहीं पे भी इस तरह का कोई प्रवोक करने का काम करेगा, अगर कहेगा कि मैं किसी के घर पे जाके हनुमान चालीसा पढ़ूंगी घर के बाहर, तो ये निश्चित रूप से, सुन लीजिए मेरी बात, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी राजद्रोह की। देने के बाद भी, अगर नोटिस देने के बाद भी अगर वो व्यक्ति फिर भी जिद कर रहा है कि मैं वहां पढ़ूंगी, जिद कर रहा है अपने घर में, आपने घर में अरेस्ट कर लिया, वो तो गई नहीं थी वहां। सुनिए, तो अमरावती से वो मुंबई आई। अरे तो मुंबई आना गुनाह है क्या? खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।